नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जैसे कि आप पूरे दिन भर में कहीं न कहीं आपने ये बातें सुन ही ली होगी कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया। फिर इधर से टिट फॉर टैट को लेकर कहीं न कहीं इंडिया कैनेडियन जो डिप्लोमेट है उनको एक्सपेल किया गया। ये सिलसिला चल रहा है, प्लस इसी सिलसिले में क्या दुनिया भर का रिएक्शन जो हमें देखने को मिला है, ये पूरा रिएक्शन देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा वर्ल्ड का रिएक्शन आज अभी इस टाइम में इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में एंट्री को छोड़कर हमारे देश में जो घट रहे खासकर जियो पॉलिटिकल इश्यूज अभी देखने को मिल रहा है, खासकर कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को लेकर इसमें क्या दुनिया भर की जो प्रतिक्रिया है वो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये सारी चीज चल रही है, डिप्लोमेट एक्सपेल करना, ट्रेड टॉक्स, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो पहले से ही बनाया है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी आपका हो चुका है। लेकिन इसी बीच में आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने खासकर ये अपनी तरफ से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर, उन्होंने खासकर ये रिजेक्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा है, खासकर कैनेडियन जो डिप्लोमेट है उनको, कि 5 दिनों के अंदर आप इंडिया को छोड़ दीजिए, ठीक है, टू लीव विद इंडिया विद इन द नेक्स्ट 5 डेज। और जो हमारे इंडिया जो कैनेडियन डिप्लोमेट है, इनको ये साफ-साफ बोला गया। आप इनका एक शॉर्ट क्लिप आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से खासकर ये एलिगेशन जो था, जो कनाडा की तरफ से लगाया जा रहा था, ये क्लियरली इसे रिजेक्ट किया गया है। लेकिन इसी सीक्वेंस में आपको मालूम है कि पूरा जो ये जो मतलब ट्रेड टॉक्स, या हम ये कहें दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक एक इश्यूज़ होना, या फिर हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच में एक रिलेशंस के बीच में दरार आना, ये एक ही बंदा जिनके कारण हो रहा है, ठीक है? वो है हरदीप सिंह निज्जर। ये बेसिकली इनके बारे में, इसके आज जो पहले हम वीडियो डाले हैं, इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम दे चुके हैं, फिर भी आपको बताना चाहते हैं। ये बेसिकली इंडिया से 1980s 97 के आस-पास में गया। प्लम्बर का रोल वहाँ प्ले प्ले कर रहा था। इसके बाद से वहाँ पे पॉलिटिकली वो एक्टिव हो चुका था, एक ग्रुप बना चुका था, ठीक है? तो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इनके कारण ये सारा जो खेल है ना वो हो रहा है। सारा जो टेंशन्स जो हो रहा है ना कनाडा और इंडिया के बीच में, वो सारा मतलब किया धरा है। लेकिन इसी बीच में जो रिएक्शंस वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिएक्शन सबसे पहले हम बात करें हमारे डोमेस्टिकली, मतलब डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में क्या इसके रिएक्शन देखने को मिलते हैं। क्या ऐसे रीज़न, क्या ऐसे जो मुद्दे होते हैं, ऐसे इश्यूज़ होते हैं, इस इश्यूज़ में जो अपोज़िशन जो पार्टीज़ है और भी जो डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं, क्या इंडिया के साथ होते हैं, गवर्नमेंट के साथ होते हैं, या फिर इनका कुछ बयान कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए खुशी की बात ये है कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें भी खासकर जो लीडर जयराम रमेश, इन्होंने कहा है कि ये जो बेसिकली ये अनकॉम्प्रोमाइज़िंग है, जो कि कहीं न कहीं हमारे अगेंस्ट टेररिज़्म को जो भी फैलाता है, वो एक अनकॉम्प्रोमाइज़िंग एक प्रैक्टिस है। और ये चीज़ें जो टेररिज़्म है, वो इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कहीं न कहीं थ्रेटन्स करता है। तो इनका जो सपोर्ट है गवर्नमेंट के साथ में, और इन्होंने यह साथ में ये भी कहा है कि आवर कंट्रीज़ इंटरेस्ट एंड कंसर्न मस्ट बी केप्ट पैरामाउंट एट ऑल टाइम्स। मतलब अपना जो यानी हमारा जो देश है, इनका इंटरेस्ट और कंसर्न्स ये सबसे पहले होना चाहिए, बाद में दूसरी चीज़ें, है ना? तो इसी सिलसिले में यहाँ पर जो रॉ के जो चीफ हैं, विक्रम सूद, इन्होंने भी यही कहा है, इन्होंने साफ-साफ ये कहा है कि इनकी तरफ से कुछ चीज़ें बहुत लिबरल तरीके से चीज़ें कही गई है। उन्होंने ये कहा कि वी आर नॉट एनिमीज़। ये खासकर जो जस्टिन ट्रूडो है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, उनकी तरफ इशारा करके ये कहा है कि वी आर नॉट एनिमीज़, बट ही मीन्स जस्टिन ट्रूडो, ही मेक्स इट लुक एज़ इफ वी आर। हम लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन जैसा ये कह रहे हैं, जैसा ये बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दुश्मन हैं। क्योंकि आपको मालूम है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ना, एक डिप्लोमेट को एक्सपेल करना, ये एक एक्सट्रीम एक डिसीजन होता है किसी 2 कंट्री के बीच में। क्योंकि चाइना में आपको मालूम है कि ये चाइना में इसी साल में 2023 में आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका चाइनीज़ डिप्लोमेट था, उनको भी एक्सपेल किया गया था। इसमें फिर टिट फॉर टैट हुआ था। कनाडा भी एक्सपेल करता है, चाइना भी एक्सपेल करता है, तो मई 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि दुश्मन हम लोग है नहीं, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है। इसके बाद में यूएस की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान ये आया है कि वहाँ के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये चीज़ें, ये जो कंसर्न है, ये डीपली वाज़ यूएस, ये जो कहा गया है इसके रिगार्डिंग कि एक एलिगेशन जो है ना, ये कहीं न कहीं एक कंसर्न का एक विषय है। और ये कहीं न कहीं अभी इस समय निकल के आ रहा है, जब जी20 समिट हुआ, हम लोग अच्छे तरीके से कहीं कि जी20 जो समिट है, वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हुआ। उसके बाद से ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यूएस भी इस बात से कंसर्न है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये जो चीज़ें है ना, बयान वो निकल के आ रहा है कि ये जो एलिगेशन है इंडिया के ऊपर, निज्जर खिल यानी कि हरजीत सिंह जो निज्जर, उनके ऊपर एक डीपली कंसर्न इनको बेसिकली इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है।
और ये कहा देखिए, हर एक कंट्री ना देखिए खासकर वो कंट्री जहाँ पर बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, जो कि कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के कॉलोनी रह चुके हैं। कनाडा हो गया, यहाँ पर हाई कमीशन चलता है ना? एम्बेसी को ही हाई कमीशन बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पर सिख जो कम्युनिटी है, वो एक अच्छे नंबर्स में है। कनाडा में देखा है एक अच्छे नंबर्स में है, अच्छे नंबर्स और सिख को लेकर ये सारा जो टेंशन्स क्रिएट हुआ है, इसको लेकर जहाँ-जहाँ पर सिख पॉपुलेशंस है, इंडियन सिख पॉपुलेशन जहाँ-जहाँ पर है, वहाँ से कंसर्न वाले इश्यूज़ कंसर्न का जो कंडीशन है, सिचुएशन वो कहीं न कहीं क्रिएट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो वो देश जहाँ पर सिख कम्युनिटी जो लोग वहाँ पर रहते हैं, स्टे करते हैं, उनकी वहाँ पर से कुछ न कुछ आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये है ना कि हमारे देश में तो ठीक है, लेकिन इवन कि कनाडा के जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ की जो कम्युनिटी, वहाँ की जो एलीट क्लास है, वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक रेबल न्यूज़ है वहाँ से कनाडा का ही, वहाँ से ये बातें निकल के आ रही है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट कहीं न कहीं ये डिमांड करी थी कि इसके प्रति एक्शन होनी चाहिए क्योंकि ये एंटी इंडिया एक्टिविटी ये फैलाते हैं और ये मतलब यही वो खालिस्तानी है जब आपको मालूम है 1984 में मतलब असैसिनेशन होता है इंदिरा गांधी का, उसके बाद में राइट्स होते हैं, बहुत सारे सिखों की मतलब जान भी जाती है इस स्पीच में और इसके बाद में एक रिएक्शन कनाडा से होता है। कनाडा में एक एयर इंडिया फ्लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंडिया फ्लाइट जो है ना 182 1985 की बात है जब यहाँ पर बॉम्ब रख दिया जाता है और इसमें 329 जो पीपल्स इसकी इनकी जान जाती है, इसमें कैनेडियन पीपल भी थे जो कि भारतीय मूल के थे। तो यहाँ पर 329 जान जाना ये चीज़ें कहीं इंडिकेट कर रहा है आप इनके सपोर्ट में मतलब ये रेबल न्यूज़ या वहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ की जो मीडिया हाउस है, वो भी कहीं न कहीं जो जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ कहीं न कहीं मतलब चीज़ें इशारा कर रही है कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल एक डिसीजन है। इसके बाद में जस्टिन ट्रूडो एगो यहाँ के और एक जो मीडिया हाउस बोल सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें निकल के आ रही है कि ये बेसिकली है ना, ये एक वोट पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। मतलब क्योंकि आपको मालूम है कि जो कनाडा के जो गवर्नमेंट है, ये बेसिकली एक लिबरल जो पार्टी है, उनसे बिलॉन्ग करते हैं जस्टिन ट्रूडो। इनके अकेले में इतनी नंबर्स ऑफ एमपीज़ नहीं है कि ये गवर्नमेंट बना सके। इसलिए इनके साथ में एनडीपी जो पार्टी है, एनडीपी पार्टी वही है जो कि जगमीत सिंह जिसको लीड करते हैं, जिसका आपको जिसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो एनडीपी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनका सपोर्ट इनको है और ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है बेसिकली सिखों की एक पार्टी है क्योंकि कनाडा में सिख की जो नंबर है वो 7,70,000 के आसपास बताए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक नंबर है ये जो कहीं न कहीं इंडिया जो कनाडा की जो गवर्नमेंट को कहीं न कहीं मोल्ड कर सकता है। तो इनके सपोर्ट के लिए खासकर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट के साथ में ऐसे एक्शन किए जा रहे हैं। और एक बंदे ने तो ये भी लिख दिया कि टू एक्सपेल एन इंडियन डिप्लोमेट बेस्ड ऑन द इंटरनल रिपोर्ट इन अ फकिंग ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। ऐसे वर्ड यूज किए गए यहाँ पर। आई होप कि जब ये हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ अगर इसमें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के कुछ इश्यू ना आ जाए, ठीक है? तो कोशिश करेंगे इसको कहीं म्यूट करने का। तो अगर आते हैं तो, है ना? तो इसमें ये साफ-साफ कहा जा रहा है कि ऐसे वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं खासकर ऐसे इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ नहीं। मतलब ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन था जिसमें खा साफ-साफ ये ब्लेम कर दिया गया कि यहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट है वो एक बेसिकली एक रॉ एजेंट है और ये इन्वॉल्व है खासकर जो निज्जर है उनके किलिंग में। ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। लेकिन और भी इश्यूज़ हैं और भी चीज़ें निकल के आ रही है कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के बारे में ये बोला जा रहा है कि इस बीच जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, अब जो भी अभी हो चुका है, अब इससे इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है ना, ये बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि एक बड़ा कॉस्ट इसको पे करना पड़ेगा कनाडा को भी और कहीं न कहीं इंडिया को भी। और इसी बीच में यहाँ पर एक यूज़ मतलब ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बेसिकली ये जो इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, इंटरनल इश्यूज़ बेसिकली यहाँ पर तो जस्टिन ट्रूडो फोकस नहीं कर रहे, लेकिन ये इंटरनल इश्यूज़ को डाइवर्ट करने का एक तरीका है कि यहाँ पर सिखों की जो सिम्पैथी है वो ली जानी चाहिए, है ना? तो ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही है खासकर वहाँ से। और आपको हम बोल चुके हैं कनाडा का जो सिख पॉपुलेशन है वो 770 समथिंग है। और एक बात निकल के ये आ रही है ना कि देखिए कनाडा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था और भारत दोनों के बीच में रिलेशंस इम्प्रूव क्यों होने चाहिए था और दोनों का रिलेशंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है? क्योंकि आपको बता दें कि दोनों का बीच एक रिलेशंस को ही बिगड़ना, कि ये कहीं कि इम्पैक्ट कर सकता है दोनों कंट्री के बीच में। क्योंकि आपको बता दें कि 2000 अप्रैल 2000 से आपका मार्च 2023 तक में 3.3 बिलियन ये समथिंग बोल सकते हैं एफडीआई कनाडा से इंडिया में आया है। तो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। आप बोल सकते हैं कि 18th मोस्ट सब्सटेंशियल ओवरसीज़ कंट्रीब्यूटर है इंडिया के लिए कनाडा खासकर। और इसी बीच में यहाँ पर 2022 की हम बात करें, 2022 में 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है। मतलब टॉप 10 की सूची में कनाडा भी आपका 9th प्लेस में था। तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट तो रखता है
2 देशों के बीच में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया होगा तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि एक उन अगर आप तक कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो, या फिर आप कह सकते हैं कि चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।